नमस्कार दोस्तों, मैं कविंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक नई जानकारी के साथ आप सभी के समक्ष आया हूं और आज हमारा विषय है ऑस्टियोपोरोसिस। दोस्तों, जैसा कि इसके बारे में आपने नाम सुना होगा कि ऑस्टियोपोरोसिस एक प्रकार की समस्या है, बीमारी है जो हड्डियों से संबंधित होती है। जैसे जैसे हमारी उम्र आगे बढ़ती है तो हम लोग हड्डियों की बीमारी से जूझने लग जाते हैं। इन हड्डियों की बीमारियों से संबंधित बीमारी का नाम है ऑस्टियोपोरोसिस। हिंदी में कहें तो जब हमारी हड्डियां नाजुक हो जाती हैं, गलने लग जाती हैं, क्षीण हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, तो उसे ही ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। पूरे विश्व में ही ये समस्या बड़ी व्यापक तौर पर फैल चुकी है। इसलिए हर साल आज के दिन ही 20 अक्टूबर को विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक किया जाए, लोगों को इस बीमारी के बचाव बताए जाएं, इसके निवारक उपाय बताए जाएं, इसके लक्षण बताए जाएं और भी अन्य जानकारी प्रदान की जाए। ये जो बीमारी है, इस बीमारी को लेकर इस साल जो थीम रखा गया है, उस थीम का नाम है नाजुक हड्डियों को ना कहें। नाजुक हड्डी यानी कमज़ोर हड्डी, उनको हम ना कहें। हमारी हड्डियां मजबूत होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि हमारी जो पूरी बॉडी है, पूरा स्ट्रक्चर है शरीर का, वो हड्डियों पर ही टिका है। यदि हड्डियां ही कमज़ोर हो गईं तो हम भी कमज़ोर हो जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए सन 1996 में सबसे पहले 20 अक्टूबर को यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड से इस विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस को मनाना शुरू किया गया था। ये जो दिवस हैं WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन आदि के द्वारा मनाए जाते हैं, लेकिन हम तक, आम आदमी तक ये दिवस नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन अब हमारे लिए इस दिवस की महत्ता बढ़ जाती है, क्योंकि गत कुछ वर्षों से हमने देखा है कि हमारे आसपास या हमारे परिवार में या फिर हमारे स्टाफ में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हड्डियों की बीमारी हो जाती है। और इस ऑस्टियोपोरोसिस को साइलेंट थीफ भी कहा जाता है, क्योंकि ये धीरे धीरे करके हमारे शरीर को बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और इंटरनेशनल ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन के अनुसार विश्व में 3 में से 1 महिला और 5 में से 1 पुरुष जिसकी उम्र 50 साल या उससे अधिक है, वो ऑस्टियोपोरोसिस से ग्रसित हो चुके हैं। बड़ी ही गंभीर विषय की बात है दोस्तों, हमें इसको नोटिस में लेना चाहिए। 3 में से 1 महिला यानी 3 में से 1 महिला का मतलब हो गया कि 1/3 महिलाएं, और 5 में से 1 पुरुष यानी 20% जो पुरुष हैं 50 साल की उम्र के बाद इस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। और इसका मुख्य कारण है हमारी दिनचर्या का खराब होना। दोस्तों, यदि हमने समय रहते हुए इस बीमारी पर रोक नहीं पाई, इसका हमने निदान नहीं किया, तो भविष्य में हम कमज़ोर हो जाएंगे। आपने कई बार देखा होगा कि किसी के घुटने में दर्द है, किसी के कंधे में दर्द है, किसी के रीढ़ की हड्डी में दर्द है, किसी के कमर में दर्द है। शरीर के अलग अलग प्रकार की हड्डियों में हमारे दर्द आदि होते रहते हैं। लेकिन एक आम दर्द और ऑस्टियोपोरोसिस वाले दर्द में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ऑस्टियोपोरोसिस है, ये एक तरह से फ्रैक्चर मान सकते हैं इसको। ये हमारे अंदर फ्रैक्चर पैदा करता है, हमारी हड्डियों को अंदर से तोड़ देता है, और जब अंदर से हड्डियां टूट जाती हैं, ये फ्रैक्चर हो जाता है, तो आप समझिए कि अंदरूनी तौर पर कितनी विकट स्थिति होती होगी। और 60 साल के बाद की उम्र में तो
हर 2 में से 1 महिला को, ये भी एक रिपोर्ट है कि जब 60 साल की उम्र हो जाती है तो 2 में से 1 महिला यानी आधी महिलाएं हैं ऑस्टियोपोरोसिस से ग्रसित हो जाती हैं। अब ऑस्टियोपोरोसिस का यदि हम बात करें तो इसका इलाज क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ है अपनी जीवन शैली में बदलाव करना। जीवन शैली में बदलाव, बहुत सारे लोग बिस्तर में दिन भर पड़े रहते हैं, ऑफिस वाले कुर्सियों पर रहते हैं और आहार भी अपना अनिश्चित होता है, तो हमें व्यायाम को भी अपनाना पड़ेगा और हमें अनिश्चित जो अपनी दिनचर्या उसको ठीक करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ होती है कि हम बचपन से ही कैल्शियम और विटामिन डी की खुराक नहीं लेते हैं। दूध, जिसको एक परफेक्ट फूड कहा जाता है, दूध पीने वाले लोगों की संख्या भी बहुत कम होती है। विटामिन डी जो धूप से भी मिलती है और अन्य प्रकार से भी मिलती है, उसकी भी हम खुराक नहीं लेते हैं। यदि हमारे शरीर में इनकी कमी हो गई तो हम शुरू से ही हड्डी वाली बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। यदि हमने नेचुरल खुराक नहीं ली तो हमें दवाइयों को लेना पड़ेगा और आप भी जानते हैं कि दवाई और नेचुरल खुराक में कितना अंतर होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें क्यों जानना ज़रूरी है? क्योंकि आज के समय में, आज क्या पहले से कहा जा रहा है कि पहला सुख निरोगी काया। यदि हमारा शरीर ठीक है तो सब कुछ ठीक है। यदि शरीर ठीक है तो परिवार के लोग, दोस्त और आसपास के लोग सभी अपने हैं। और यदि आप बीमार हो गए और आप समस्या से ग्रस्त हो गए तो कितना भी कोई हो, कोई अपना नहीं है। ये परमानेंट यूनिवर्सल ट्रुथ है, कोई किसी गलतफहमी में ना रहे। तो मेरा यही कहना है इस वीडियो के माध्यम से कि आज जो ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाया जा रहा है, इस ऑस्टियोपोरोसिस दिवस के अवसर पर हमें प्रत्येक व्यक्ति को इतना जागरूक होना चाहिए कि हमें हमारी जो हड्डियां हैं, यदि किसी के घुटने में दर्द होने लग जाए, यदि किसी के कंधे में दर्द होने लग जाए, यदि किसी की रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लग जाए, किसी भी प्रकार की किसी हड्डी में यदि दर्द होता है तो उसे अनदेखा ना करें। समय पर डॉक्टर के पास जाएं और उसका इलाज करवाएं, निदान करवाएं, ताकि लंबी उम्र तक आपकी हड्डियां सुरक्षित और मजबूत बनी रह सकें। इन्हीं कामनाओं के साथ आप सभी को एक बार करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आप सभी की हड्डियां और पूरा शरीर स्वस्थ रहे, निरोगी रहे और सभी 100 वर्ष की लंबी उम्र प्राप्त करें। नमस्कार, जय हिंद। यदि आपको मेरी द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।